सूजी का हलवा जो कि हर किसी की पहली पसंद होती है, हर कोई इसको खाना पसंद करता है, कोई भी इसके लिए मना नहीं करता। और हम सभी लोग यदि कुछ मीठा खाने का मन करता है तो सबसे पहले हमारे माइंड में यदि कोई चीज़ आती है तो वो हलवा ही आता है, क्योंकि इसको बनाना तो आसान है ही और हर घर में बनता है। बट दिक्कत क्या है, वो ये है कि हम कैसे इसको परफेक्ट वे में बनाएं, किस तरीके से बनाएं कि हमारा हलवा बहुत अच्छा बने, कंसिस्टेंसी अच्छी हो, हार्ड ना हो। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, किसी भी कटोरी कप से, मैं यहाँ कटोरी से ले रही हूँ। एक कटोरी यहाँ पर सूजी ली है। कोशिश करिएगा सूजी ज़्यादा मोटी ना हो, बारीक हो। जिस कटोरी से हमने सूजी ली है, मैं उसी कटोरी से हम देसी घी लेंगे। देसी घी हम यहाँ 1/3 लेंगे और साथ ही चीनी, जितनी सूजी है उतनी ही चीनी लेंगे। ये सही मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ। इसको लेकर आप यदि बनाएंगे तो आपकी हलवा कभी भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो आइए हलवा बनाने के लिए जितनी सूजी थी उसकी हम 3 कटोरी यहाँ पर पानी लेंगे। हाँ जी, यहाँ पर हम 3 कटोरी पानी, 1 कटोरी सूजी है तो 3 कटोरी पानी पड़ता है। तो हमने यहाँ 1 कटोरी चीनी डाली और इसमें हम 3 कटोरी पानी ऐड कर देंगे। इससे आपका जो हलवा है कभी भी ना तो बहुत हार्ड होगा और ना बहुत पतला बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो इसके लिए इतना सही मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि परफेक्ट मेजरमेंट से ही हलवा बहुत अच्छा बनता है। यदि हम थोड़ा भी इधर से उधर कर देते तो हलवा अच्छा नहीं बनता। आप देखिए गैस पर पानी पक रहा है और इसको पकते पकते हो गए हैं 3 से 4 मिनट। इस केस में मैंने यहाँ पर केसर डाल दिया। केसर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह तो आप चाहें तो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में देखिए यहाँ पर 1 चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। बस हमको इतना पकाना है कि इसमें एक उबाल आ जाए और ये चीनी हमारी अच्छे से यहाँ पर गल जाए। इसके बाद यहाँ पर मैं गैस को ऑफ कर दूँगी और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको साइड में रखेंगे। तो ये देखिए हमारा पानी पहले से ही तैयार हो गया, शुगरी वाटर। अब इसके बाद आइए हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर किशमिश लिया है, बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स की मात्रा कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इनको हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी डाला। देसी घी डालकर हम बादाम और काजू को बिल्कुल स्लो फ्लेम पर भूनेंगे। 3 से 4 मिनट में बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ये बहुत अच्छे से भून जाएंगे। हमें इन्हें अच्छे से भून लेना है, इससे स्वाद तो अच्छा आता ही है हलवे में, साथ में जो क्रंचीनेस आती है वो खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को भून लेंगे। अब देखिए इनका कलर ही बता रहा है कि ये बहुत अच्छे से भून चुके हैं। इस केस में अब इनको हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो इनको मैं निकालते हैं एक दूसरे बर्तन में और साथ हमें बाद में किशमिश को भी यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। बहुत जल्दी ये फ्राई होती है तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा और गैस को हमेशा धीमी ही रखिएगा जब भी ड्राई फ्रूट्स फ्राई करें, नहीं तो बहुत जल्दी ये जल जाते हैं। तो अब देखिए किशमिश जैसे ही डाला कितनी जल्दी ये बिल्कुल फूलने लगी और देखिए कैसे बॉल की तरह ये बन गई है। अब इसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे। बिल्कुल ये भून चुकी है अच्छे से। अब इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से निकाल लेंगे। अब हमारे पास जितना देसी घी था उसमें हम 2 चम्मच देसी घी बचाएंगे और सारे देसी घी को हम यहाँ पर डाल देंगे। देसी घी जैसे ही मेल्ट होता है उसमें हम अपनी 1 कटोरी सूजी जो ले रखी थी उसको भी इस पर डाल देंगे और डालकर हमें अब इसे बहुत अच्छे से भूनना है सूजी को। यही इसकी टेक्निक है कि इसको भूनना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। इसको बिल्कुल हम मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनेंगे और इसको साथ ही साथ चलाते रहना है, बिल्कुल भी नहीं छूना, नहीं तो सूजी नीचे से जलने लगती है। इस तरीके से इसको भूनिएगा तो आपका ना जो हलवा कभी भी ख़राब नहीं होगा, हमेशा अच्छा ही बनेगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। आप देखिए यदि आपके पास मोटी सूजी है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप उसे मिक्सी में हल्का सा ग्राइंड कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पर हलवे को भूनते भूनते रंग ही देखिए चेंज हो चुका है, साथ में घी भी छोड़ने लगा है साइड साइड से। जितना हमने घी डाला था अब देखिए इससे पता चल रहा है कि सूजी अच्छे से भुन गई और घी भी साइड साइड में से छूटने लगा है। तो अब इस कंडीशन में हम यहाँ पर 1 चम्मच बेसन डालेंगे। हाँ जी, जो हलवाई करते हैं उसी तरीके से परफेक्ट हलवा बनाएंगे। तो हलवाई भी बेसन का यूज करते हैं जिससे उनका हलवे का जो फ्लेवर आता है बहुत बढ़िया आता है। तो मैंने भी यहाँ पर 1 चम्मच बेसन लिया है। ये ऑप्शनल है, आप यदि पूजा पाठ के लिए बनाना चाह रहे हैं और आप नहीं डालना चाहते तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि इसके बिना नहीं बने।
बनेगा। तो बेसन डालकर भी हम 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हलवे के साथ मतलब सूजी के साथ इसको भूनेंगे। आप देखिए इसका रंग ही बता रहा है कि सूजी और बेसन बहुत अच्छे से पक चुके हैं। इनका रंग ही इस तरीके का हमें टेक्सचर चाहिए होता है और साथ में साथ देशी घी भी साइड साइड से छूटने लगा, तो ये इसकी पहचान है कि बहुत अच्छे से हलवा यहाँ पर हमारा मतलब सूजी भून चुकी है। इतना ही हमें भूनना था। अब इस केस में हम यहाँ पर बिल्कुल गैस को स्लो कर देंगे और बहुत सावधानी से यहाँ पर जो चाशनी हमने बना रखी थी मतलब चीनी का घोल, उसको धीरे धीरे करके हम इसमें पूरे को डाल देंगे। इससे आपको कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपने कभी चीनी कम डाली है, ज़्यादा डाली है, देशी घी कम डाला है। सारे मेजरमेंट का बिल्कुल परफेक्ट मैं आपको यहाँ पर बैलेंस बता रही हूँ। यदि आप इस तरीके से सही मेजरमेंट के साथ आप इसको बनाएंगे तो कभी भी आपका हलवा ख़राब होने के चांस हैं ही नहीं, हमेशा परफेक्ट बनेगा और हर कोई आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। आप देखिए हमने सारे यहाँ पर चाशनी को डाल दिया है। डालने के बाद हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको ऐसे चलाते हुए भूनेंगे और इसको तब तक पकाना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल यहाँ पर थिक ना हो जाए। तो देखिए पानी अपने आप ही चाशनी का कम होने लगा है और साथ ही साथ सूजी भी इसमें अच्छे से फूलने लगी। इसी तरीके से हमें इन दोनों को पकाना है। आप देखिए ये पकते पकते यहाँ पर 3 से 4 मिनट आपको आराम से हो जाएंगे, जिसमें सूजी भी तो फूलेगी, साथ ही साथ इसकी चाशनी भी सूजी में बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। और इस तरीके से आप देखिए इस स्पैचुला से बिल्कुल अच्छे से घुमा घुमा के करिए, जैसे हलवे का जो फ्लेवर है ना वो और इन्हेंस हो जाता है। तो देखिए अब बिल्कुल चाशनी इसमें हलवे में सेट हो चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी बता रही है कि अब देख के कहीं नहीं लग रहा कि चाशनी बहुत ज़्यादा है। शुरू में जब हमने डाला था तब लग रही थी चाशनी बहुत ज़्यादा है। अब लास्ट में हमें क्या करना है, जो कटोरी में हमने 2 चम्मच देशी घी बचाया था उसको इसमें डाल देंगे। इसे लास्ट में डालने से ना हलवे में देशी घी का फ्लेवर तो बहुत बढ़िया आता ही है, साथ में स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। इस हलवे को आप चाहें तो नवरात्रे में बनाएं, चाहें तो जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे या बच्चों के टिफ़िन में देने के लिए आप कभी भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने बेसन यूज़ किया। यदि आप बेसन नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह आटे को भी यूज़ कर सकते हैं 1 चम्मच। इससे क्या होता है कि हम ये जो सूजी होती है ना इसका फ्लेवर तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ इसको एक जॉइंट मिल जाता है जिससे बहुत अच्छी एक दूसरे से चिपकती है और बहुत अच्छा इसका एक टेक्सचर आता है। तो ज़रूर आटा या बेसन में से एक चीज़ को ऐड करिए और लास्ट में यहाँ पर जो हमने फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स है उसको ऐड कर देंगे। थोड़े से मैंने बचा लिए ऊपर से गार्निशिंग के लिए। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसे नवरात्रि के अष्टमी में बनाइए, चाहे नवमी में बनाइए या जब भी कोई पूजा पाठ हो या वैसे भी खाने का मन हो तो आप इसे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा बहुत बढ़िया बिल्कुल कहते हैं ना फ्लेवर से भरपूर सूजी का हलवा बनकर तैयार हो। यहाँ पर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। देखिए हलवे की कंसिस्टेंसी ऐसी होती है, ये बाद में ठंडा होकर भी बहुत हार्ड नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही लूज़ कंडीशन में रहेगा। साथ में ये देखिए हमारी सूजी भी बहुत अच्छे से फूल गई है और इसमें जो देशी घी हमने इतना डाला है उससे इसका फ्लेवर तो बहुत ज़बरदस्त आएगा ही। तो साथ ही साथ अब मैं आपको यहाँ पर सर्व करके दिखा रही हूँ। आप देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि हलवा बहुत अच्छा बना है और इसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है कि हाँ कहीं से सूजी हमारी हार्ड हो, मोटी हो और ये एक दूसरे से चिपकी ना हो। तो आप इस तरीके से हलवा कभी भी बना सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, सही मेजरमेंट लेना ज़रूरी है हलवा बनाने के लिए। यदि आप सही मेजरमेंट लेते तो आप बहुत परफेक्ट हलवा कभी भी किसी भी टाइम बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस नवमी में, अष्टमी में और बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।